वालेकुम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द ऑयल एंड गैस पाइपिंग एग्जीक्यूशन, पाइपिंग कंस्ट्रक्शन, दैट इज द टेस्ट पैक. Many of the people think about कि the test pack means only the hydro test. Test pack जो है वो only hydro test के लिए नहीं होता है. Test pack is a complete document with the proof document that piping system is designed correctly, installed properly and the weld as per approved procedure. मतलब ये टेस्ट पैक आपको प्रूफ करके देता है कि हमने जो डिजाइन किया था वो करेक्टली डिजाइन किया है, इंस्टॉल जो किया हमने लाइन को कंस्ट्रक्शन में इंस्टॉल जो किया है या सपोर्ट जो इंस्टॉल किया है वो हमने प्रॉपरली इंस्टॉल किया है, एंड द वेल्डिंग जो किया है हमने ज्वाइंट को ऐड करने के लिए, पाइप को जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग किया है, दैट ज्वाइंट इज एज पर WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन and inspected and tested as per ASME 31.3 and the refinery standard. So test pack means not only for hydro test. Many of the people think about test pack means the hydro testing. Hydro testing is the part of the test pack है, वो इंटीग्रिटी को टेस्ट करता है, लेकिन उसके अलावा टेस्ट पैक का मतलब ये है कि उसमें ओवरऑल चीजें इंक्लूड की जाती है कि आपका डिजाइन कैसा था, आपने इंस्टॉलेशन कैसा किया है, आपने वेल्डिंग कैसा किया है, आपने उसको इंस्पेक्शन कैसे करवाया है, क्या ASME 31.3 के प्रोसीजर और स्पेसिफिकेशंस को या क्लाइंट स्पेसिफिकेशन को आपने फॉलो किया है या नहीं किया है. Without an approved test pack, no piping system is allowed to go for the hydro test. मतलब अगर ये टेस्ट पैक अप्रूव्ड नहीं होता है तो आप फिर हाइड्रो टेस्ट की तरफ मूव कर ही नहीं सकते हो. मैकेनिकल वॉक डाउन करने के लिए आपको पहले टेस्ट पैक अप्रूव करवाना होगा. मैकेनिकल वॉक डाउन क्या होता है? जब आपकी तरफ से यानी कि EPC कंपनी की तरफ से जब हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम क्लाइंट को ऑफर करते हैं कि सर दिस लाइन इज रेडी फॉर मैकेनिकल वॉक डाउन. मैकेनिकल वॉक डाउन का मतलब ये होता है कि हॉट वर्क से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, हॉट वर्क से रिलेटेड मतलब वेल्डिंग एक्टिविटी, सपोर्ट इंस्टॉलेशन एंड पाइपिंग इंस्टॉलेशन. हॉट वर्क से रिलेटेड जहाँ पे वेल्डिंग एक्टिविटी आती है, तो हॉट वर्क से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी अगर वो कंप्लीट होगा या जो जो मेजर एक्टिविटी है वो कंप्लीट होगा तो आप लाइन को ऑफर कर सकते हो क्लाइंट को वॉक डाउन करने के लिए. तो क्लाइंट जो उसमें वॉक डाउन करेगा तो बहुत सारी चीजें इंस्टॉल नहीं रहेगी, लाइक कंट्रोल वॉल इंस्टॉल नहीं रहेगा, MOV इंस्टॉल नहीं रहेगा. तो उस टाइम पे वो चेक करेगा उसका डिस्टेंस हो गया, क्या इसमें कंट्रोल वॉल इजीली इंस्टॉल हो सकता है या उसको लगेगा कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर बोलेगा इसको इंस्टॉल करो, या एक कैटेगरी पंच पॉइंट डालेगा. तो उसमें पंच पॉइंट जो आता है वॉक डाउन में, वॉक डाउन जब करेंगे जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो क्लाइंट उसको रिकॉर्ड करवाता है. तो रिकॉर्ड करता है तो उसमें फिर आइडेंटिफिकेशन होता है कि रिकॉर्ड का टाइप क्या है, पंच का A टाइप है, B टाइप है, C टाइप है. तो अगर A टाइप है तो उसको आपको इमीडिएट क्लोज करना होगा, अगर B और C है तो आपको इमीडिएट क्लोज नहीं करना होगा, वो बाद में क्लोज करेंगे आप. ओके तो finally you understand already that test pack means is not only for the hydro test related, is related to design correctly, is related to installed construction installation properly, is related to welding as per WPS, is related to the inspection and tested as per ASME 31.3 and refinery standard. विदाउट एन अप्रूव्ड टेस्ट पैक, जब तक ये आपका टेस्ट पैक अप्रूव नहीं हो सकता तब तक उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी. लाइक उसमें आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, उसमें प्री कमिश्निंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, कमिश्निंग एक्टिविटी नहीं कर सकते. ओके इफ आई गो टू कि इफ आई टेल यू व्हाट इज द टेस्ट पैक, मतलब टेस्ट पैक होता क्या, मैंने पहले भी बहुत बार बताया लेकिन अभी क्या है मैं आपको टेस्ट पैक का ये डॉक्यूमेंट शो करने की बात कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली टेस्ट पैक में क्या क्या होता है. ये सब डॉक्यूमेंट जो है ये वाला जो प्रॉपरली ये टेस्ट पैक का इंडेक्स शीट है कि मतलब इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा होता है. ये 21 नंबर है. 21 नंबर ये आपको याद करना ही होगा. कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछता है तो आउट ऑफ 21 आपको कम से कम 16, 17, 15 आपको बताना. जितना ज्यादा आप बताएंगे सैलरी उतनी ज्यादा लगेगी. अगर कोई आपको टेस्टिंग सुपरवाइजर में
या मैकेनिकल कंप्लीशन में या फिर टेस्ट पैक सुपरवाइजर में या फिर आपको एज ए एजुकेशन इंजीनियर अगर आपको ले रहा है, एजुकेशन सुपरवाइजर आपको ले रहा है, अगर वो टेस्ट पैक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछेगा कि टेस्ट पैक में मेजर डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, टेस्ट पैक में हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। आपको ये 21 का 21 बताना है। क्यों? क्योंकि आपको सैलरी चाहिए अच्छी। अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो अगर उसका रेंज होगा 6000 टू 8000, अगर आपने 21 टू 21 बता दिया तो आपको 100% वो 8000 देगा। अगर आपने सिर्फ 5-6 बताया तो आपको 6000 5500 पे फिक्स कर देगा। तो इसके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको 100% याद करना। वो कैसे याद करते हो, आप चीट बनाते हो या अपने दिमाग में याद करते हो या क्या करते हो, वो आपका मसला है। लेकिन ये चीजें आपको 100% याद करना है कि भाई टेस्ट पैक में ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच किए जाते हैं और इस डॉक्यूमेंट का क्या मीनिंग होता है वो भी आपको बताना है। क्योंकि जैसे ही आप ये नंबर बताओगे, 21 नंबर बता दोगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। हाँ, ये 21 नंबर के बारे में जानता है, 20 डॉक्यूमेंट के बारे में जानता है कि ये इतने सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच होते हैं, तो 100% इसको ये भी पता होगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, कब साइन होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है रिलीज लिस्ट फॉर हाइड्रो टेस्ट, ये रिलीज लिस्ट होता क्या है।